ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म। Hari Om. So I welcome you all with great love and great respect. It is Ramacharitamanus Sugriva Saranagati Prasanga. We'll start with Dhyana Shlokas. आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् मानो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाम् अधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। So, रामचरितमानस सुग्रीव शरणागति। हाथ में ग्रंथ है तो अवश्य रखिए, क्योंकि मैं एक एक पंक्ति के साथ आगे बढ़ने वाली हूँ। दोहा नंबर 8 में हमने देखा, वैसे 10 तक हमने कर लिया है। 8 नंबर के दोहा में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मारा बाली राम तब हृदय माज सरताल। हृदय में बाण मारकर भगवान श्री राम ने बाली को मारा। अब उसके बाद वो मर नहीं गया, तुरंत मर नहीं गया, वो बलवान था। वो बैठकर उठा, माने बैठा, और फिर भगवान से उसका संवाद होता है, जिसे हमने देखा। उसमें मुख्य कंप्लेंट थी बाली की, क्या?
धर्म हेतु अवतरे हु गोसाई, मारे हु मोही व्याध की नाई। याद आता है? आप धर्म के कारण उतार लिया और आप मुझे व्याध की तरह, शिकारी की तरह मारते हो। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, क्या मैं बैरी और सुग्रीव आपका प्यारा है? अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, मेरे क्या दोष थे कि आपने मुझे मार डाला, मुझे बाण मारा। फिर भगवान समझाते हैं अनुज बधु भगिनी, ये सबके प्रति कुदृष्टि एक्सेट्रा हमने देखा है पिछले क्लास में। और फिर वो समझ जाता है, अपने दोषों को स्वीकार करता है और फिर कहता है प्रभु आपको मैं मिला, आप मेरे सामने खड़े हो, तभी भी क्या मैं पापी हूँ? क्या मेरी सदगति नहीं होगी? ऐसा भगवान से पूछता है। माने भगवान के मुंह से बुलवाना चाहता है कि तेरी सदगति होगी। है वेरी स्मार्ट। भगवान उसको कोमल वाणी को, जो दीन वाणी को सुनकर उसके सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि तू कहे तो मैं तेरे प्राण को अचल कर दूं, मैंने तुझे मृत्यु में से वापस जीवित कर दूं। लेकिन वो बहुत ही बुद्धिमान है, तो कहता है कि नहीं नहीं, जन्म जन्म से लोग, मुनि लोग ये सोचते हैं, ये चाहते हैं कि मृत्यु के समय में आपकी याद आए, लेकिन आती नहीं है। हमारी बात सोचो, मुनियों को नहीं आती है। जन्म, जब पूरे जन्म भगवान का स्मरण करने के बाद भी तो कहते हैं कि मम लोचन गोचर सोयावा, आप तो मेरे सामने खड़े हो, तो ऐसी मृत्यु को मैं अवश्य पसंद करूंगा। मुझे शरीर टिकाना नहीं है, जीवन नहीं चाहिए। इस तरह से दोनों के बीच में संवाद होता है और फिर वाली कहता है कि प्रभु मुझे आपके चरणों में भक्ति दीजिए। ये वरदान मांगता है, प्रभु उसको देते हैं। और बहुत सुंदर कहता है, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण पद प्रभु लीजिए। ये मेरा बेटा जो है अंगद, उसको आपकी शरण में लीजिए, उसका ध्यान आप रखना। और वे वहां खड़े थे, तारा और अंगद वगैरह पुरजन भी आए हुए थे। तो अंगद को भगवान की तरफ इशारा करके देता है। तो इस तरह से कहता है, गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए, मैंने अंगद से आप सेवा करवाना और अंगद की आप रक्षा भी करना। आपन दास कीजिए का क्या अर्थ है? आपन दास कीजिए माने आपकी सेवा में उसको रखना, क्योंकि उसको क्या डर है कि सुग्रीव की सेवा में रहेगा तो शायद पता नहीं क्या होगा। तो ये वाली की चतुरता है और राजनीति की निपुणता है, जो वो अंगद के विषय में उचित प्रबंध करता है। तारा के बारे में कुछ नहीं बोलता है, आप देखिए क्यों? क्योंकि तारा स्वयं कैपेबल है। तारा को सुग्रीव से कोई भय नहीं है, अंगद को है, लेकिन भगवान उसे गारंटी देते हैं कि आई विल टेक केयर ऑफ योर सन। अब यहाँ पे 10वें दोहे में कहते हैं कि जैसे हाथी के गले से माला निकल जाती है, पुष्पमाला, हाथी को परवाह नहीं होती है, कष्ट नहीं होता, वैसे बाली का देह और प्राण अलग अलग हो गया, माने देह रूपी माला हट गई और प्राण निकल गया। उसको कोई दुख नहीं हुआ। मतलब क्या? he proved himself to be a great भक्त। उसकी भक्ति दिख जाती है। यहाँ पर मैं छोड़ दूंगी, अभी नहीं करेंगे हम उसके ऊपर, लेकिन मैं प्रश्न डाल देती हूँ। कुछ टीकाकार लोग कहते हैं कि भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा का भंग किया।
क्या बोला भगवान? अचल करम तनु राखऊं प्राण। पहले क्या कहा था? पहले क्या कहा था? एक बार से मैं वाली को मार दूंगा। और अब क्या कहते हैं? अब क्या कहते हैं? तुम्हारे प्राण को मैं टिकाऊंगा। आया भगवान का। आप खाली रखिए, हम उसके ऊपर बाद में समय मिला तो देखेंगे। सो ये एक बात है। लेकिन आप देखिए, श्री कृष्ण भगवान ने भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी थी, याद है ना? रथ का पहिया लेकर दौड़े थे, पता है किसको मारने के लिए? भीष्म पितामह। सो ये भगवान में कुछ विशेषताएं होती है। सो वी विल स्टार्ट नाउ। हमने 10 तक किया था, हम आज 11 और 12 दोहा करेंगे, ऐसा सोचा है। आते हैं 10 नंबर के दोहे के बाद की चौपाइयों पे आते हैं हम। राम बाल निज दान पठाओ। ये 12 दोहे के बाद हम वाली वध का औचित्य देखेंगे। कोई मुझे पूछता है ये औचित्य माने क्या? औचित्य माने उसको जो मारा, was it right thing? क्या वो ठीक था? ऐसा प्रश्न आता है, उसको हम डील करेंगे थोड़ी देर बाद। राम बाल धाम पठार। भगवान ने वाली को अपने धाम में भेज दिया, माने उसको विष्णु लोक में अथवा राम जी के साकेत लोक में स्थान मिला। नगर लोग सब व्याकुल धाव। नगर के लोग सब दौड़ दौड़ के आने लगे कि क्या हो गया, ये सब देखने के लिए। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह संभारा। ये तारा जो है कौन है? वाली की पत्नी। वो क्या कर रही है? विलाप कर रही है, बहुत रो रही है, और उसके केस छूट गए हैं, उसको देह संभालने को भी नहीं हो रहा है। तारा कौन थी? वाली की पत्नी थी और सुषेण वानर की कन्या थी। तारा के बारे में कहते हैं, सुन ले, क्योंकि महान स्त्री थी। तारा माने वाली सुग्रीव, जब दोनों भाई भाई में बहुत प्रेम था, तब वाल्मीकि रामायण में आता है कि वाली सुग्रीव से कहता है कि तारा जो है वह सूक्ष्म विषयों के ऊपर निर्णय करने में और नाना प्रकार के उत्पाद के चिन्हों को जान जाने में वो सिद्धि उसके पास थी। माने अत्यंत निपुण थी। किसमें? सूक्ष्म विषयों को जानने में, माने शास्त्र, ईश्वर, बहुत सारी चीजें। और उत्पाद के चिन्ह जो होते, उत्पाद माने तूफान आएगा जिंदगी में, उत्पाद। हम कहते हैं ना, बड़ा उत्पातिया है, माने जो आदमी सब शांति में कुछ गड़बड़ करता रहता है तो उत्पात। तो शी वॉज वेरी एक्सपर्ट इन नोइंग कि उत्पाद के चिन्ह क्या है। ऐसा वाली सुग्रीव को कहता है पहले, जब भाइयों में प्रेम था। और ये कहता है कि जिस काम के लिए वह अच्छा कह दे, माने वो कह दे कि ये अच्छा है, तो फिर वह अवश्य सिद्ध होता है। उसकी सम्मति कभी विपरीत नहीं होती। ऐसा वाल्मीकि रामायण में तारा का बखान किया गया है। शी वॉज अ ग्रेट। यानी पहले स्त्रियां ऐसे भी होती थी। तारा का नाम पंच प्रातस्मरणीय स्त्रियों में से एक है। उसका स्मरण, ये पंच प्रातस्मरणीय 5 स्त्रियां पता है ना? नहीं पता है? ये पंच प्रातस्मरणीय स्त्रियों में से एक थी। उसका स्मरण बड़ा मांगलिक है और उसका महात्म्य बहुत है। कौन है ये 5 स्त्रियां? सुन लीजिए, ये हमारी संस्कृति के श्लोकास है, पुराण में आता है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकं वा स्मरेत् नित्यं महापातकनाशनम्। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी, ये 5 स्त्रियों के बारे में कहते हैं कि ये पवित्र है। सुबह सुबह उठ के उनका स्मरण करना चाहिए। माने ये श्लोक बोलने से उनका स्मरण होगा। नहीं तो क्या होता है स्मरण? मोस्टली हमारा अनुभव है, कल रात को जो YouTube पे देखा या जो बातें करी वही चित्त में आती है। तो ये श्लोक बोलना चाहिए।
तो इस तरह से ये 5 स्त्रियां बहुत पवित्र मानी जाती है। तो तारा ने विलाप करना शुरू किया। वाली के मरण के बाद वो राम जी से प्रार्थना करती है कि मुझे भी एक बाण से मार दीजिए जैसे वाली को मारे। भगवान उसको समझा बुझाकर सांत्वना करते हैं, तब वह घर जाती है। तारा सुषेण वानर की कन्या थी और सुग्रीव की स्त्री का नाम है रूमा। तो इस तरह से यहाँ पे बाद में तारा को सुग्रीव ने अंतपुर में रखा था और राजमाता का दर्जा भी दिया था। तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। 3 नंबर की चौपाई पे आ गई हूं मैं। तारा को विकल देखकर, बड़ी व्याकुल देखकर भगवान श्री राम ने उसे ज्ञान दिया। एक चौपाइयां ऐसे ही पढ़ी जाती है, उसमें 2 टुकड़े होते हैं। किसी को जानना है तो जान लो, मैंने आप साउथ वाले लोगों को पता नहीं होगा। दीन ज्ञान मिला, कोमा हरि लीनी माया, माने उसको ज्ञान दिया। माने ऐसे हर एक चौपाई में कोमा आता है, उससे 2 टुकड़े होते हैं। दीन ज्ञान, ज्ञान दिया उसको और उसकी माया हर ली। वाह, व्हाट अ कंपैरिजन ऑफ भगवान। क्या ज्ञान दिया देखिए, और साथ साथ में हरि लीनी माया, माने ज्ञान दिया और माया को हरण कर लिया। माने अब तारा माया से मुक्त हो गई। एक बात यहाँ पे मैं कहना अवश्य चाहूंगी, हम सब वेदांत के साधक है और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक है, इसलिए जान लो ज्ञान प्राप्त होने से शोक मोहादि का नाश हो जाता है और माया बचती नहीं है। अभी हम माया से घिरे हुए हैं ना, राइट? लेकिन जब आपको ज्ञान होता तो माया हरण हो जाती है। अज्ञान रूपी जो माया है उसका पर्दा हट जाता है और ये काम केवल और केवल और केवल सद्गुरु ही कर सकते हैं। साधक जीव स्वयं नहीं कर सकता है, ये यहाँ पे आचार्यों ने टीका में कहा है। अतः राम जी स्वयं तारा के सद्गुरु बन गए। देखिए तुम, एक बाजू पति का मरण और एक बाजू सद्गुरु प्राप्ति। ख्याल में आता है ये जीव को कैसा। इमेजिन इन हर प्लेस योरसेल्फ। तो केवल सद्गुरु ही कर सकते हैं। माने जीवन में एक बाजू दुख आता है और एक बाजू ज्ञान आता है। तो राम जी स्वयं तारा के सद्गुरु बन गए और उसके बुद्धि पर का पर्दा हट गया, अज्ञान का पर्दा हट गया। इसी को आत्मबोध नाम का जो प्रकरण ग्रंथ है भगवान शंकराचार्य जी का, उसमें कैसा कहते हैं, आप लोग चेक करते रहना ये चीजें ताकि थोड़ा स्वाध्याय बढ़े। वहां कहते हैं अरुणेनेव बोधेन पूर्व संतम से ऋते तत आविर्भवेत् आत्मा मेघापाये अंशुमानिव। कहते हैं जैसे मेघापाये, मेघ माने बादल जब हट जाता है तो सूर्य को लाना नहीं पड़ता है, सूर्य उधर है ही, तो सूर्य जो था वो प्रकट दिखने लगता है। उसी तरह से ज्ञान रूपी सूर्य जो है वो जब अज्ञान का पर्दा हटता है तो ज्ञान स्वयमेव प्रकट हो जाता है। मैंने रियलाइजेशन इज नॉट समथिंग कि आप पहले ज्ञान का पर्दा हटाओ फिर 6 बार महीना राह देखो तब ज्ञान प्रकट होगा, ऐसा नहीं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जैसे साइमल्टेनियसली जैसे अज्ञान हटा, तमस हटा, माया का पर्दा हटा, उसी क्षण ज्ञान का प्रकाश आपको मिलता है। माने सेल्फ रियलाइजेशन की मोमेंट हो जाती है। एंड इट्स नॉट ए लॉन्ग प्रोसेस, ये 2-3 सेकंड की बात होती है। सेल्फ रियलाइजेशन एंड माया का हटना एक साथ होता है। इसी को भगवद गीता में 5वें अध्याय में कहते हैं। आप देखते रहना घर जाके, सारी चीजें आपको अच्छा लगेगा। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्।
गीता में 5वें अध्याय में 16 नंबर के श्लोक में कहते हैं, ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषां नाशितम आत्मनः, जिसका वह अज्ञान आत्मा के ज्ञान से नष्ट हो गया। माने अज्ञान कब नष्ट होगा? इलेक्ट्रिसिटी का ज्ञान होगा तभी, पृथ्वी का ज्ञान होगा तभी नहीं। कब आत्मा का ज्ञान होगा तब वह अज्ञान नष्ट होगा, और फिर तत्परम, उस परमेश्वर को, वह सूर्य की तरह वह परमेश्वर का ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। तात्पर्य है कि गीता कहो, प्रकरण ग्रंथ कहो, रामचरितमानस कहो, एक ही बात, कंसेप्ट में, प्रिंसिपल में कोई इधर उधर नहीं होते हैं। यही शास्त्र का महत्व है कि एक शास्त्र में ये कहा, एक शास्त्र में ये कहा, ऐसा नहीं। इट्स वेरी क्लियर, द स्क्रिप्चर्स आर वेरी क्लियर इन सेल्फ रियलाइजेशन, इन एवरी प्रिंसिपल्स, सभी सिद्धांतों में वे एक रहते हैं। तो इस तरह से भगवान ने तारा को ज्ञान दिया, और ज्ञान 4 प्रकार से दिया जाता है। जान लो, जानने में क्या है, क्या है 4 प्रकार? आचार्य लोग कहते हैं, गुरोरालोचनादेव स्पर्शात् संभाषणादपि मनसा यस्तु संस्कारः क्रियते योगवत्मना। गुरु के दृष्टि से, माने दृष्टि डालते हैं गुरु, माने अपने प्रति दृष्टि क्षेप करते हैं। स्पर्शात्, स्पर्श शक्ति से, दृष्टि की शक्ति से, संभाषणात्, शब्द शक्ति से, मैंने कुछ मंत्र, कुछ वाक्य बोला, तत्वमसि ऐसा। मनसा, मनसा माने संकल्प से, माने संकल्प शक्ति, शब्द शक्ति, स्पर्श शक्ति और दृष्टि से। कई बार देखते हैं शक्तिपात, हमने देखा है और पता है बहुत इसके बारे में, अनुभव से पता है। तो ये जो आईब्रोज है उसके बीच में जो आज्ञा चक्र है, उधर स्पर्श करके भी ये होता है, और संकल्प से, शब्द से और दृष्टि से। तो इस तरह से 4 तरह से ज्ञान दिया जाता है। तो तारा वॉज लकी कि भगवान ने उसे ज्ञान दिया। अब चौथी पंक्ति में कहते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीर। कहते हैं कि क्षिति, क्षिति माने क्षिति, क्षितिश शब्द होता है ना, किसी बच्चे का नाम है। क्षितिश माने क्या? क्षिति माने पृथ्वी, क्षितिश माने पृथ्वी का पति। कौन है पृथ्वी का पति? विष्णु भगवान। करेक्ट। सो क्षिति जल माने पानी, तेज वायु और आकाश। इस तरह से ये उत्पत्ति के क्रमानुसार है, लेकिन यहाँ पे पहले गगन, आकाश और पीछे समेत उतना सा क्रमभंग हुआ है। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये जो पंचभूत है उससे ये शरीर बनता है। हम भी जानते हैं ये पंचभूत से शरीर बनता है। कैसे बनता है? भागवत जी में कहते हैं, प्यारे प्यारे ग्रंथ है हमारे, कि देह पिंड की रचना माता के गर्भ में इसी क्रम से होती है। जो क्रम अभी मैंने बोला वही क्रम से। माता का रजरूपी पृथ्वी तत्व वहां पहले ही होता है। उसमें पुरुष का वीर्य रूपी जल तत्व, जल प्रधान तेज तत्व मिलता है। माने पृथ्वी, जल और तेज मिल गया। तेज माने अग्नि। फिर अग्नि की सहायता से उनका पिंड बनता है और उसमें काठिन्य आता है, कठिनता आती है, स्ट्रॉन्ग बनता है। इस प्रकार पृथ्वी, जल और तेज, ये 3 तत्व इसी क्रम से उपयोग में आए। उसके बाद क्या होता है? वो जो गर्भ में बच्चा है उसके पिंड में उदर, पहले उदर, मुख, नाक इत्यादि की उत्पत्ति होती है, अर्थात आकाश तत्व उसमें प्रकट होता है। ये भागवत में बताया है। उसके बाद माने हो गया, पृथ्वी हो गई, जल हो गया, अग्नि हो गया, आकाश तत्व। क्या बचा? बहुत सोचने वाली बात नहीं है। तो वायु। तो फिर क्षुधा और तृषा, माने फिर बच्चे के अंदर भूख और प्यास का जो तत्व है वो 5वें महीने में प्रकट होता है। और फिर प्राण वायु का चलन वलनादि कार्य 7वें महीने में शुरू हो जाता है। जीव प्रवेश होता है 7th मंथ में, और फिर ये उसका हाथ पैर उछालना वगैरह कार्य शुरू होता है।
षष्ठे मासे मुखन्नासिका श्रोत्राणि भवन्ति, सप्तमे मासे जीवेन संयुक्तो भवति। छठे मास में ये सब मुख वगैरह आते हैं और सातवें मास में जीव आता है। तो गर्भोपनिषद और भागवत जी में ये बातें बताई है। तो भगवान कहते हैं कि पंच रचित अति अधम शरीर, ये अधम शरीर ये 5 महाभूतों का है, ये तारा को बताते हैं। और अधम शरीर का अर्थ होता है उत्तम, मध्यम, अधम और अति अधम। ऐसे देह के 4 प्रकार है। महाकारण शरीर है वो उत्तम है, फिर कारण शरीर है वो मध्यम है, सूक्ष्म शरीर अधम है और स्थूल शरीर जो अत्यंत जड़ है वो अति अधम कहा जाता है। होए होए, हम तो इस शरीर को सजाने के पीछे जिंदगी निकाल देते हैं, लेकिन भगवान का ये कहना है। आगे की चौपाई में कहते हैं प्रकट सो तनु तब आगे सोआ। देखो भगवान की वाणी कैसी है। उतारा को कहते हैं कि ऐसा अधम शरीर जो है प्रकट सो तनु, तनु माने वो शरीर, तब आगे सोआ, तेरे सामने ये सोया पड़ा है। माने किसका शरीर? वाली का। हलो, वाली प्रसन्न चल रहा है। ये भगवान भगवान किसका शरीर उसको बताएंगे? उसके पति का ही ना, और मर गया वही तो बात चल रही है। प्रकट सो तनु तब आगे सोवा, तेरे सामने वो शरीर सोया पड़ा है। जीव नित्य के ही लगे तुम रोवा, और जीव तो नित्य है तो तुम के ही लगी रोवा। तुम किसके लिए रोती हो? ये अधम शरीर, अति अधम शरीर के लिए जो तेरे सामने पड़ा है। और जीव तो नित्य है तो उससे तो कोई रोना बोना नहीं होता है, तो किसके लिए रो रहे? क्या कहते हैं, वो अधम शरीर तेरे सामने पड़ा है। लेकिन तारा को अभी इतना शुद्ध बुद्ध नहीं है। वो क्या बोल रही थी? वो कहती है किम दिनामां पुरो भागम अमध्य तुम नाभिभाससे, उत्तिष्ठ हरिशार्दूल भजस्व शयनोत्तमम्। वाल्मीकि रामायण में कहती है हे वानर श्रेष्ठ, उठिए। वाली को कहती है, वाली को कहती है, अपने पति को कहती है उठिए, उत्तम बिछौना के ऊपर सोइए। राजा पृथ्वी पर नहीं सोता, क्योंकि बॉडी बाद में नीचे जमीन पर डाल दी जाती है, न रख दी जाती है। भाव ये कि जैसे आप सोए होते हैं वैसे आप बिछोने पर सोइए, नीचे मत सोइए। तो इस तरह से वो विलाप कर रही होती है। उत्तिष्ठ हरिशार्दूल भजस्व शयनोत्तमम्, आप पलंग के ऊपर सोइए। तो इस तरह से वो कहती है। आगे देखते हैं छठे चौपाई में। थोड़ा सा स्पीड में जा रही हूँ ऐसा मुझे लग रहा है। थोड़ा सा 5-10 मिनट लूंगी भी, क्योंकि मुझे लेट हुआ, लेट प्रोग्राम था। सो उपजा ज्ञान चरण तब लागी, जब उसको ज्ञान उत्पन्न हुआ भगवान के कहने से, तब चरण लागी, तब भगवान के चरणों में वो गिर गई, प्रणाम किया और कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम किया और लीन ऐसी परम भगति बरमा दी, और भगवान से परम भक्ति का आशीर्वाद वरदान लिया। देखिए तो समझ में आ रही है बातें। एक तरफ पति का मृत्यु हुआ, उसी क्षण ज्ञान प्राप्त हुआ, और उस ज्ञान इतना परिपक्व हुआ कि उसके अंदर कृतज्ञता आई और प्रणाम किया। प्रणाम ये कृतज्ञता का सूचक होता है, ग्रेटफुलनेस का सूचक होता है। और उसी समय परम भक्ति का वरदान भी मांग लिया। बुद्धि कितनी सजग है, अवेयरनेस कितनी है कि ये मोमेंट नहीं छोड़नी है, भगवान से परम भक्ति मांगी। उमा दारु जो शित की नाई, सभी नचावत राम गोसाई। ये बहुत ही फेमस पंक्ति है रामचरितमानस की। कहते हैं हे उमा, ये शिव जी के मुख में वचन है, हे उमा, राम गोसाई सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तब और
8वीं चौपाई में कहते हैं, तब सुग्रीव वही आय सुदीना, ये गोस्वामी जी की चौपाई है। और फिर राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा किया। अब सारा खत्म हो गया प्रसंग। अब सुग्रीव को आज्ञा करी, क्या करी, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। अब तुम जाओ और वाली का सब मृतक कर्म करो। देखो भगवान की उदारता, जिसको बाण से मारा उसी की सारी विधा, सारी क्रिया विधि पूर्वक करने के लिए आ रही है। बताइए, आज्ञा करिए। यहाँ पे तो शत्रु जो है, उसके बाद उसके साथ झगड़ा हुआ, कुछ हुआ, उसके बाद उसके प्रति कोई भावना नहीं रहती है। यहाँ भगवान ने उसका विधि पूर्वक मृतक कर्म कराया। उधर रावण के समय में भी भगवान विभीषण जी के द्वारा कराते हैं, याद है। तो ये मतलब अपना कर्तव्य नहीं छोड़ते हैं। शत्रुता तो कर ली लेकिन कर्तव्य नहीं छोड़ा। तो इस तरह से यहाँ पे सुग्रीव, अब ये प्रसंग पूरा होता है। माने चिता रचकर अंगद और सुग्रीव ने वाली के शरीर को चिता पर चढ़ाया और विधि पूर्वक अग्नि लगाई। देखो, विधि पूर्वक अग्नि लगाई, माने यहाँ पर भी ये बात आती है। ये रामचरित मानस में ये पंक्ति के द्वारा ये कहा गया है कि चिता पे अग्निदाह देना चाहिए। क्या कहते हैं, हाँ, यहाँ पे अग्निदाह वाली बातों को धीरे धीरे लुप्त होती है। और जो मुझे पर्सनली खटकता रहता है हमेशा, वो ये है, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिसिटी वाले उसमें भगवान ने क्या बोला है, विधि पूर्वक। और यहाँ लिखते हैं कि चिता रचकर, माने लकड़े की चिता रचकर और फिर उस पे वाली के शरीर को रखा, विधि पूर्वक अग्नि लगाई। और एक वाक्य जो मैं अब बोलने जा रही हूँ, आप बिल्कुल 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 याद रखना, क्योंकि हमने देखा है स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी का शरीर जब यहाँ पे पवई में आश्रम में रखा गया था, ज्ञान मंदिर में, मैंने हॉल में, तो वो परिक्रमा लोग गलत तरह से करते थे। ब्रह्मानंद जी आए, मैं वहीं बैठी थी, ब्रह्मानंद जी आए और गाइड किया कि कैसे की जाती है। तो जैसे हम राइट से लेफ्ट करते हैं ना, ऐसे वो विधि परिक्रमा नहीं होती है। आई एम गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग। परिक्रमा उल्टी होती है। यहाँ पे कहते वाम वाम परिक्रमा की, उल्टी परिक्रमा माने लेफ्ट से राइट होती है। और फिर वापस, तो गलत परिक्रमाएं भी ना करें। हमारे ऋतु में भी हम देखते हैं कि लोग करते हैं, बट हम कहाँ सबको ज्ञान देने बैठे। बट ये शास्त्र पढ़ने से बहुत क्लैरिटी आती है, शास्त्रों की बातों से, कि क्रियाएं कैसी करनी चाहिए। तो विधिवत, आप कहेंगे उल्टा किया तो क्या हुआ, दोष मिलता है भाई। शास्त्र की बातों से आप उल्टा कुछ भी करें तो दोष प्राप्त होता है। तो इस तरह से विधिवत से जनाया कि वाली की क्रिया अंगद के द्वारा कराई। एक तो वाम परिक्रमा, फिर अग्नि विधि पूर्वक लगाई और अंगद के द्वारा कराई, क्योंकि पिता की क्रिया पुत्र करे हल्लो। पिता की क्रिया पुत्र करे, पुत्री नहीं। अब आप मुझसे झगड़ा नहीं करना, क्योंकि मैं तो शास्त्र की चिपकू हूँ। मैं तो शास्त्र की बात को बस हृदय से लगा के ही जीने की कोशिश करती हूँ, और मेरी मान्यताएं शास्त्र की बातों के साथ ही चलती है। सो ये बोल दिया मैंने, पिता की क्रिया पुत्र करे, इसलिए यहाँ पे विधिवत जो शब्द है, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। रावण पुत्रहीन था, मेघनाथ का वगैरह का वध हो गया था, तो रावण पुत्रहीन होने के कारण उसकी क्रिया विभीषण ने की। तो शास्त्र की बातों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे ये विधि पूरी हुई। अब सब लोग घर गए। अब देखो यहाँ पे 11 नंबर का दोहा पूरा होने को आएगा। राम कहा अनुज ही समझाई, 9 नंबर की चौपाई। राम कहा अनुज ही समझाई, अनुज माने लक्ष्मण जी को समझा कर कहा। एक एक शब्द तुलसीदास जी महाराज के इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कह देते थे कि राम ने लक्ष्मण जी को कहा, बट क्या बोला, राम कहा अनुज ही समझाई।
एक एक शब्द। समुझाई माने समझाया। क्या समझाया देखते हैं। राज देव सुग्रीव ही जाए, अब तुम जाओ, क्योंकि लक्ष्मण जी को तो राज्य में, शहर में प्रवेश करने में बाधा नहीं थी। आज्ञा किसको थी? राम जी को थी कि वनवास, तो राम जी अंदर नहीं जा सकते हैं, किष्किंधा में नहीं जा सकते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी जा सकते हैं। इसलिए राज देव सुग्रीव ही जाई, रघुपति चरण नाई करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। भगवान को नमस्कार करके सब लोग किष्किंधा की ओर चलने लगे। अब जरा सा देखते हैं इसको। राम कहा अनुजई समझाई, तो क्या समझाया, ये जबरदस्त है। आचार्यों ने उसके बारे में लिखा है, जो मैं आपसे बताती हूँ। कुछ गुप्त बातें कही, समझाया माने कुछ गुप्त तरह से बातें करी। ये राजनीति की बातें हैं, से केवल सुनिएगा। एक राज सत्ता जब नष्ट होकर, ये चाणक्य नीति आप कहते हैं, राजनीति कहते हैं, तो ये सब यहाँ पे ये सारी बातें रामचरितमानस में तो बहुत बातें आती है राजनीति के बारे में। तो देखिए, एक राज सत्ता जब नष्ट होती है और विरुद्ध पक्ष को जब राज्यारूढ़ किया जाता है, समझिए भाषा। ये एक राज्य का राजा मर गया, फिर दूसरा पक्ष जो उसका विरुद्ध पक्ष है, ऑपोजिट। सुग्रीव तो लोगों के लिए विरुद्ध था ना, वाली के राज्य में रहने वाले लोग सुग्रीव को शत्रु समझते थे, तो विरुद्ध पक्ष है। तो विरुद्ध पक्ष को जब राज्यारूढ़ करते हैं, तब कार्यकर्ता, वहां के जो मंत्री है, जो यानी कार्यकर्ता लोग हैं, उनकी विशेष मान्यता न करके, आया, you don't have to ask so many meetings and so many discussions with the original party. में आ रही नहीं आ रही है, आ रही है। व्यर्थ कालक्षेप ना करके, ये हम लोग देखते हैं अभी भी जो होता है हमारे, क्या बोलते, इलेक्शन होती है और किस तरह से फटाफट कुछ चीजें होती है, ये सब यहाँ लिखा है। व्यर्थ कालक्षेप ना करके कार्य किस तरह से करे, इसकी मर्यादा राम जी ने लक्ष्मण को समझाई। मैंने हाउ फास्ट एंड करना है ये राज्याभिषेक, और कार्यकर्ताओं से बहुत डिस्कशन और मीटिंगें नहीं करनी है। और फिर प्रगट स्पष्ट कहा कि जाकर सुग्रीव का राज्याभिषेक कराओ। देखिए यहाँ पे एक बात है, तुरंत माने फास्ट करना चाहिए। व्हेन यू जब आपका विजय होता है तो टाइम नहीं लगाना है। दूसरा, वाली के पक्ष के लोगों को एकत्र मिलकर विचार करने को अवसर ही मिलने नहीं देना, माने उनकी मीटिंग के हुए उतना समय लंबा नहीं खींचना। देखिए ये सारी राजनीति इधर है। शुभस्य शीघ्रम धर्मस्य त्वरिता गति, ये सब बातें बताई और समझा कर कहा कि दूसरी बात कि अंगद को युवराज बनाना, मैंने समझता है आपको, युवराज माने अभी वो छोटा है तो सुग्रीव राजा बनेगा, लेकिन आगे चल के अंगद ही राजा बनेगा, इसलिए उसका क्या नाम पड़ता है, युवराज। तो सुग्रीव राजा और अंगद युवराज होगा। भगवान देखो, माने ये राजनीति वगैरह ये परमात्मा के मुख से समझ में आता है। सुग्रीव राजा बनेगा और अंगद जो वाली का पुत्र है वो युवराज बनेगा, तो क्या होगा, दोनों पक्षों का समाधान हो जाएगा, वाली के लोग और दोनों का समाधान होगा। आर यू गेटिंग द इंटेलिजेंस एंड कूटनीति बिहाइंड दिस ऑल दिस? और दोनों का पक्षों का समाधान होगा। और ऐसा न करें, यदि ऐसा नहीं हुआ तो सुग्रीव को घर में ही सदा के लिए एक शत्रु निर्माण हो जाएगा। यदि उसको नहीं बनाया तो वो शत्रु तो डे वन से शुरू हो जाएगा। मरने वाले वाली की प्रार्थना का अनादर हो जाएगा। वाली जब मर रहा था तो कहा अंगद को आप अपने रक्षण में रखिए, तो भगवान थोड़ा उसको तो इस तरह से युवराज बना के वाली की बात का भी भगवान ने मान रखा। अंगद को युवराज करने से वाली का राज्य वाली के वंश में ही रहेगा। देखो भगवान की टेक्निक देखो, ट्रिक्स देखो। तो ऐसा प्रबंध हो गया। और
और आगे सुनिए। मैंने ये थिंकिंग वाले लोगों को ये मजा आएगा, नहीं तो आपको बोर होगा कि चलो ना आगे, क्या बात, कितनी बात करते हैं आप। नहीं, ये थिंकिंग वाले लोगों को लगेगा वो सो मच ऑफ द थिंकिंग इज बिहाइंड इट। मैंने भगवान की दूसरा कहते हैं, अपने पुत्र की क्या दशा होगी, ये चिंता से तारा मुक्त हो जाएगी। अब तारा को चिंता ही नहीं रहेगी कि अंगद का, तो तारा भी मजे से रहेगी सुग्रीव के साथ बुढ़ी बुढ़ी रिलेशन, है ना। भगवान ने सब कुछ सोच के ये करा, तो सुग्रीव के साथ तारा का शत्रुता होने का संभव भी नहीं होगा। और न्याय प्रिय धर्मशील रघुवंश की कीर्ति बढ़ जाएगी। सो मेनी रीजंस आर देयर व्हाई भगवान डिड दिस वे। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं, रघुपति 10वीं चौपाई, रघुपति चरण नाई करी माथा, सकल चले चले सकल प्रेरित रघुनाथ। भगवान के चरणों में सब लोग प्रणाम करके नगर की ओर जाते हैं। अब वाली के पक्ष के लोगों को भी कोई डर नहीं है कि ये हमको, ये वाली को मार डाला तो हम लोगों को भी मारेंगे, मार डालेंगे सुग्रीव या दंड देंगे, कोई कुछ नहीं। सबको राम जी के प्रति बड़ा आदर हुआ और सब किष्किंधा की ओर चलने लग गए। यहाँ पे 11 नंबर का दोहा पूरा होता है। हम 12 नंबर के दोहे पे आते हैं। चौपाई, पहली चौपाई देखते हैं। ये जबरदस्त चौपाई है। हे साधकों, हे जीवों, जागो। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। कहते हैं कि राम जैसा हित करने वाला कोई नहीं है। भगवान राम सबके हितैषी, श्रुतम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं गच्छति। भगवान सबके शुद्ध है, अंतर्यामी रूप से वे सबका हित करने के लिए ही आदेश देते रहते हैं। ऐसा हितैषी न गुरु है, न पितु है, पिता है, न माता है, न बंधु है, न स्वामी है। स्वामी माने मालिक। ऐसा हितैषी कोई नहीं होता है। सुर नर मुनि सब कई यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। ये बड़ी फेमस पंक्ति है, सुनिए कभी। क्या कहते हैं? सुर, सुर माने देवता, नर, नर माने मनुष्य, मुनि, मुनि को भी डाल दिया। सब कई यह रीति, देवता, मनुष्य, मुनि सबकी यह रीति है। क्या? अंडरलाइन, क्या तो दिमाग में रख देना, हृदय में रख देना, अच्छा है। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। माय गुडनेस, द ट्रुथ बट द बीटर ट्रुथ। क्या समझा? नहीं समझा? स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। अब समझा? समझा? सभी लोग, गुरु पितु मातु बंधु स्वामी मालिक, सुर नर मुनि, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सबके प्रेम में कुछ अंश स्वार्थ का रहता है। केवल राम जी, केवल परमेश्वर ही बिना स्वार्थ के अपना हित करते हैं। तो इस तरह से भले कुछ अंश में है, मुनि वगैरह वेरी फ्यू, क्या कहेंगे, बहुत कम अंश में स्वार्थी होते हैं, देवता भी मुनि भी, बट सबके अंदर कुछ न कुछ अंश में स्वार्थ रहता है। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, कहते हैं बाली के त्रास से रात दिन तन बहु गण चिंता जब छाती। बाली के त्रास से ये सुग्रीव मारा मारा फिरता था, और अब तो युद्ध करते समय उसके शरीर पे बहुत घाव लग गए और उसके हृदय में हमेशा चिंता रहती थी। अब क्या हुआ? सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अब वो राजा बन गया, भगवान ने उसको राजा बना दिया। तो देखो, अब बड़ी मजेदार बातें हैं, लेकिन हमें अपनी तरफ भी नजर रखनी पड़ेगी। अति कृपाल रघुवीर स्वभाव, यहाँ पे कहते हैं कि भगवान का स्वभाव बहुत ही कोमल है, कृपालु है। तो सुग्रीव को राजा बनाया। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, ऐसे कृपालु भगवान को छोड़, परिहरि माने छोड़ देना, ऐसे इस कृपालु भगवान को छोड़कर काहे न विपत्ति जाल पर नर परहि।
जो लोग ऐसे भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं वे विपत्ति की जाल में क्यों ना फंसे, माने विपत्तियां उनको घेर लेती ही है। जब विपत्तियां, इसको थोड़ा उल्टा करो, जब विपत्तियां घेर लेती है तो क्या समझना है, भक्ति थोड़ी कम हो। मजेदार बात ये है कि विपत्ति आती है तो बिल्कुल विपत्ति में गोल गोल फंस जाते हैं। उस समय बिल्कुल पाठ छूट गया, सत्संग छूट गया, मंदिर छूट गया, मैंने सब छूट जाते। एक्चुअली उस समय में ज्यादा करना चाहिए। देखिए, लोग कहते कि ऐसा हो गया इसलिए 1 महीना हम नहीं आए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, काहे न विपत्ति जाल नर पर ही, तो इस तरह से ये 5वीं दोहाई में कहते हैं। यहाँ पे भगवान की वीरता, भगवान का गुण तो देखो क्या प्रकट हुआ। ये पूरे प्रसंग में वालीबत की बात तो करने वाले हैं, लेकिन यहाँ देखो क्या कहते हैं। भगवान की वीरता, भगवान की युद्ध वीरता क्या है। वीरता समझते हैं ना, वीर बहादुर हिम्मत वाले। भगवान की युद्ध वीरता क्या है, एक बाण से बाली को वध कर डाला। इतना जबरदस्त बलवान बाली, भगवान के एक बाण से, तो भगवान में युद्ध वीरता है। विद्या वीरता माने नॉलेज की वीरता भी है। क्या है, तारा के साथ संवाद करके ही उसका अज्ञान छीन लिया। व्हाट अ इफेक्टिव नॉलेज आया। धर्म, और इवन वाली को भी अपने धाम पठाया। धर्म वीरता, भगवान ने प्रतिज्ञा पालन किया, अधर्मी वाली को दंड दिया, ये उनकी धर्मवीरता है। और सुग्रीव की प्रति मित्र आघात नहीं किया, मैंने सुग्रीव को चीटिंग नहीं किया, जो उसको कहा वो पालन किया, तो ये धर्मवीरता है। दया वीरता, भगवान में दया भी बहुत है। वाली के मस्तक पर हाथ धरा और चिरंजीव करने को तैयार हो गए। तारा का दुख हर लिया और उसको ज्ञान दिया। ये सब दया है भगवान की। दान वीरता, सुग्रीव को राज्य दे दिया। हेलो, 10,000 20,000 नहीं दान, राज्य दे दिया, राजधानी दे दी, उसकी पत्नी भी उसको सुपुर्द कर दी। बहुत बड़ा दान है। वाली को ज्ञान और भक्ति का दान दिया, तारा को भी ज्ञान और भक्ति का दान दिया। अंगद को युवराज पद दिया। क्या, व्हाट अ बिग दान। इतना सब करने में भगवान ने अपनी सरलता का त्याग नहीं किया। ईगो नहीं आया थोड़ा दान करने से क्या बोर्ड लगवाओ, पट्टी लगवाओ, सरलता पूर्वक उसको त्याग, सरलता का त्याग नहीं किया, तो ये रुजुता वीरता है। तो इस तरह से भगवान के बहुत गुण इस वाली प्रसंग में प्रकट होते हैं। जब हम पढ़ते हैं ना तो बोलते हैं अच्छा ये तो सब मालूम है। क्या मालूम है, क्या उसके ऊपर हम चिंतन करते हैं? क्या चिंतन नहीं करते हैं, नहीं तो ये सारी बातें आपको पता चलेगी। तो इस तरह से भगवान बहुत दयालु है, कृपालु है, और उनको भजना चाहिए। 6 नंबर की 2 चौपाई पे आ जाते हैं। पुण्य सुग्रीव ही लीन बोलाई। अब ये लोग तो राज में गए, राज्याभिषेक हो गया, ये सब राज चलाने लगे, और फिर तो सुग्रीव महाराज भोग विलास आनंद में डूब गए। तो भगवान को लगा एक बार बुलाऊं जरा, तो पुनि सुग्रीव ही लीन बुलाई। फिर भगवान ने क्या संदेश भेजा कि सुग्रीव तुम मेरे पास आओ। बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। भगवान ने उसे राजनीति का ज्ञान दिया। कितनी कंपेशन, क्योंकि दोस्त बनाया है ना, तो उसको एडवाइस दिया। कहा प्रभु सुनु सुग्रीव हरीशा। हरीश हरि माने मरकट बंदर, और हरीशा माने बंदरों का राजा। हे सुग्रीव सुनो, पूरन न जाऊं 10 बरिसा। अब भगवान खुद ही बेचारे अपना बताते, वो नहीं पूछने को आया कि भगवान आप हाउ आर यू नाउ। भगवान ही कहते पूरन न जाऊं 10 बरिसा, मैं 14 वर्ष तक पूर्व में नहीं जा सकता हूँ, राज्य में शहर में नहीं जा सकता हूँ, मुझे तो वन में रह। देखो अभी कैसे कहते हैं। तो भगवान ने सुग्रीव को बुलाया। लीन बोला, ये शब्द में क्या है कि सुग्रीव खुद नहीं आया, भगवान ने उसको बुलाया।
वो भूल ही गया भगवान को, मैत्री ही भूल गया। और चातुर्मास के लिए भगवान, चातुर्मास माने बारिश का समय जो आएगा, तो भगवान को कैसे, कहाँ भगवान रहे, मैं आपके लिए कुछ पर्णकुटी बनाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल। और न प्रणाम किया, यहाँ पे लिखते हैं प्रणाम भी नहीं किया, जाते समय भी हरिओम नहीं किया, कुछ नहीं। He was so absorbed into the Bhoga। हमें भी यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थोड़ा सा कुछ जीवन में ऊपर आते हैं तो उपकार किए हुए लोगों को भूल जाते हैं। सो इस तरह से राज सत्ता मद हो गया उसको, और भगवान फिर भी कहते हैं, क्या कहते हैं देखो, पूर्ण जान 10 बरिसा, सुनो सुग्रीव, वैसा ऋतु आ रही है और मैं 14 साल जाऊंगा नहीं, राज्य में नहीं प्रवेश कर सकता हूँ। एज इफ सुग्रीव कहेगा कि प्रभु आप मेरे राज्य में आओ और सुख से रहो। भगवान खुद ही कहते हैं, गतप्री सम बरसार तू आई, रही हूँ निकट शैल पर छाई। मैं बाजू में ये पर्वत है, प्रवसन पर्वत पे मैं रहूंगा। अंगद सहित करहु तुम राजू, तुम अंगद के साथ राज्य करना। तात्पर्य भगवान ने धीरे से अंडरलाइन मैसेज दे दिया कि अंगद को अपने डिपार्टमेंट में इंटरफियर नहीं करना। ये देखिए महापुरुषों की वाणी तो देखो, तुलसीदास जी महाराज के हर एक चौपाई में कुछ गहराई छिपी हुई है। अंगद सहित करहु निज राजू, अंगद को साथ में रखकर तुम राज्य करना। और क्योंकि अंगद मेरा, जैसे तुम मेरे हो, अंगद भी मेरी शरण में है। संतत हृदय धरे मम कार्य, और भगवान ने धीरे से कह ही दिया कि मेरा जो कार्य करना है ना, क्या सीता जी की सोच वो याद रखना, नहीं तो तू भूल गया, ये मुझे पता है। संतत हृदय धरे मम कार्य, मेरा जो कार्य है उसका मन में ध्यान रखना। क्योंकि अभी बारिश ऋतु है, तू अभी अभी राजा बना है, तो लेट यू एंजॉय द किंगडम एंड ऑल द भोगास, सब एंजॉय करो। लेकिन और इसलिए वर्षा ऋतु है, तो मैं तुमको अभी कुछ कहता नहीं हूँ कि तुम अभी अभी शोध करने जाओ, थोड़ा आनंद मंगल कर लो, थोड़ा हेल्थ बनाओ, थोड़ा रोग भोग लो फिर। और वर्षा ऋतु है तो उसमें तो हम जनरली ट्रैवल नहीं करते हैं। तो इस तरह से भगवान ने कहा, लेकिन मेरा काम तुम याद रखना। 10वीं चौपाई होते, जब सुग्रीव भवन फिर आए, जब सुग्रीव वापस घर लौट आए, माने राज्य में आ गए, राम प्रबरसन गिरि पर छाए, भगवान राम प्रबरसन पर्वत के ऊपर गुफा में कुछ समय रहे। यहाँ पे कहते हैं कि ये गुफा जो है ये देवताओं ने बनाई थी। हेलो, लेकिन क्या कहा, स्वार्थ। तो देखो देवताओं ने क्यों बना के रखी थी, क्योंकि उनका स्वार्थ था कि रावण को भगवान मारे और हम लोगों को शांति होवे। उसीलिए तो सारी क्या कहते हैं युक्तियां की थी ना, कई कई एक्सेट्रा, अपनी उसकी मंथरा के बुद्धि घुमा दी थी, सब कुछ आपको याद होगा। सो तो राम कृपा निधि की कृपा संपादन करने के लिए देवों ने यह गुफा पहले ही बना कर रखी थी, सुशोभित करके रखी थी। और यहाँ पे कहते हैं कि भगवान हमारे दुख को हरण करते हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि उनके लिए हम गुफा बना लें। तो इस तरह से यहाँ पे ये सुग्रीव शरणागति का प्रसंग, शरणागति शब्द लिया है मैंने, इसलिए प्रसंग पूरा होता है। वैसे तो किसकी 12वां दोहा ही पूरा हुआ, ऐसे 30 दोहे हैं किष्किंधा में, और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स भी हैं, लेकिन हम यहाँ पर भी इस सुग्रीव की शरणागति के प्रसंग को पूरा करते हैं। तो सुग्रीव आ तो गया भगवान की आज्ञा से, लेकिन वापस गया, और फिर बहुत कुछ आता है कि सुग्रीव भूल गया, माने भगवान का जो ये था वो वापस वो भूल गया। और यहाँ पे कहते हैं कि फिर भगवान ने वापस लक्ष्मण जी को भेजा, एंड लक्ष्मण जी ने कहा कि वाली को जिस बाण से मारा था वो अभी भी भगवान के पास है, इसका जो
ये धनुष बाण है, जो तुषिर है वो भगवान, तोनीर है वो भगवान के पास अभी भी है। और थोड़ा भय दिखाकर फिर वो आता है और भगवान से प्रॉमिस करता है कि अभी हम ये काम करने के लिए तुरंत निकलेंगे। और फिर वे लोग जाते हैं, हनुमान जी, जामवंत जी, सब वानर लोग। फिर वहां पे संपाति मिलता है और वह संपाति का बंधु मिलता है। और फिर यहाँ पे आगे जाते हैं और संपाति के साथ बातें होती है। बीच में स्वयं प्रभा भी मिलती है, एक साध्वी है वह भी मिलती है। वो कहती है कि वो सीधा समुद्र पार करवा देती, बोलते आप लोग आंख बंद करो, और वो जहाँ थे वहां से सीधा समुद्र पार कर लिया। वहां पे समुद्र के पार माने समुद्र के किनारे तक उनको पहुंचा दिया, वगैरह वगैरह कथाएं हैं बहुत सारी, बट समय का अभाव में हम नहीं करेंगे। और फिर संपाति मिलता है और फिर संपाति अपनी कथा करता है और संपाति उसको सब बता देता है कि रावण के पास अशोक वाटिका में, क्योंकि गिद्ध को ये दृष्टि होती है कि लंबा कुछ देख सके, और इस तरह से वह बता देते हैं कि कहाँ पे सीता जी बैठी है। और फिर सारा कार्य करने के लिए हनुमान जी तैयार होते हैं, जिसकी बात है फिर सुंदरकांड में आएगी। हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं और क्या देखते हैं, वाली वध का औचित्य, माने वाई वाली वाज किल्ड बाय रामा फ्रॉम वृक्ष के पीछे से। मैं 10 मिनट लेट थी तो 10 मिनट एक्स्ट्रा में अवश्य लूंगी। और ये पूरा करेंगे और अगला क्लास विल बी द फाइनल क्लास। नेक्स्ट गुरुवार विल बी 23rd विल बी द फाइनल क्लास, जिसमें हम, मेरी कब की एक प्रॉमिस थी कि हम इसका आध्यात्मिक रहस्य भी देखेंगे। ये सुग्रीव जैसे दास का सिंबोलिज्म, वाली जैसे अभिमान का सिंबोलिज्म, और पूरी कथा इस अध्यात्म के साथ देखेंगे। थोड़ा आपको सावधान और फ्रेश होके आना पड़ेगा, बट नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट। तो अभी हम देख लेते हैं कि वाली के बारे में, जो भगवान ने मारा, वाली वध किया, उसका औचित्य, औचित्य माने हाउ इट इज जस्टिफाइड। आई थिंक दैट्स इंग्लिश में बेटर समझ में आता है। ठीक है, राम जी जो है वो सत्य प्रतिज्ञा है, माने प्रतिज्ञा उनकी सत्य होती है। और राम ने ये कहा था, सुनो सुग्रीव मारी हूं बाली ही एक ही बार में, एक बार में बाली को मार दिया। तो भगवान को ये वचन पूरा करना होगा। सखा वचन मम वृषा न होई, मेरा वचन झूठ नहीं होगा, ये भगवान ने कहा था। तो अब एक बार से बाली को मारना है, ये एक रीजन है। तो सुनिए, जो व्याध होता है ना, हेलो, बिल्कुल ध्यान से सुनना और बातों को पकड़ना, क्योंकि ये लॉजिकल एनालिसिस चल रहा है। व्हाई राम जी किल्ड वाली फ्रॉम बिहाइंड द वृक्ष ट्री, ये लॉजिकल है, तो बुद्धि चलानी पड़ेगी, कथा नहीं है। सो व्याध जो होता है शिकारी, वो भय से नहीं छिपता है। ये बोलता है ना, व्याध की नाई मारा मेरे को, तो भय से नहीं छिपते हैं। कोई भी शिकारी होता है भय के कारण नहीं छिपता है। तो भगवान वो इसीलिए, देखिए, मुख्य कारण यह होता है कि कहीं, सुन लेना, एक एक चीज मैं 4 पॉइंट बताने जा रही हूँ, चारों पॉइंट आप नोट करना, समझ लेना। जो शिकारी जो वृक्ष के पीछे छिपता है और शिकार करता है, तो इसीलिए कि शिकार उसे देख कर हाथ से जाता ना रहे, भाग न जाए। पकड़ी बात, थोड़ी बहुत पकड़ में आई। तो इसीलिए अब इसका भी आध्यात्मिक चलेगा, तो मैंने बहुत टाइम लेगा, बट मैं देखती हूँ हाउ आई विल डू इट नेक्स्ट टाइम। सो हाथ से जाता न रहे, इसीलिए विटप ओट, विटप माने वृक्ष की ओट लेकर, माने उसके पीछे खड़े रहे। भगवान ने इसीलिए विटप की ओट से मारा कि कहीं वाली हमको देखकर भाग गया और छिप गया,
अथवा शरण में आ गया। हेलो, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल इंटेलिजेंट लोग, लॉजिकल थिंकिंग करने वाले इंटेलिजेंट लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये। बाकी ऐसा लगेगा कि अरे ये सब जानकर हमको क्या है। नहीं, हमको बहुत कुछ है, क्योंकि हमारी थिंकिंग जीवन में लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए। एनीवे, सो कहीं वाली हमको देखकर भाग जाए या छिप जाए या शरण में आ जाए, तो फिर तो प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। आ रहा है, शरण में आ गया तो फिर जो शरण में आता है उसको कोई बांध से मारेगा? मारेगा? हेलो, नहीं मारेगा। शरण में जो आएगा उसको बांध से नहीं मार सकते हैं, तो प्रतिज्ञा छूट जाएगी भगवान की। इसीलिए पकड़ा, इसलिए भगवान पीछे से, तो प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। दूसरी बात, सुग्रीव की स्त्री और राज्य, माने सुग्रीव की पत्नी और राज्य सुग्रीव को कैसे मिलेगा? ओके, दूसरी बात, यदि सामने से मारते तो संभव था कि सेना आदि की सहायता लेकर वाली वापस आ जाए आमने सामने। देखो, भगवान की थिंकिंग है, हम ऐसे ही कहते हैं ऐसे क्यों मारा, तो सुन लो भगवान क्या क्या थिंकिंग करते हैं। आपत्ति यह, यदि सेना आ जाती तो मारना तो वाली को था, सेना को नहीं मारना था, बट सारी सेना मर जाती अथवा आधी सेना मर जाती तो फिर क्या होता था? भगवान को तो वानर सेना की जरूरत थी आगे। आया, तो स्मरण रहे कि छिपने में भगवान का कपट नहीं है। हेलो, लोग कहते हैं भगवान ने कपट किया, कपट नहीं है, ये सारी थिंकिंग है। तो प्रतिज्ञा पूर्ण होने के बाद वाली के शरणागत होने पर श्री राम जी एक कैसे कहते कि अचल करम तन राखूं प्राणा, ये कहना भी मुश्किल हो जाता था। तो इसीलिए सो मेनी रीजंस, हमने 4-5 रीजन दिए। आगे देखो, वाली, ये मैंने एक पॉइंट में कुछ बातें कही, अब दूसरा एक एंगल देखते हैं। वाली मन से चाहता था, दिल से चाहता था कि मेरा वध भगवान के हाथों से हुए, क्योंकि उसको उसकी पत्नी ने कहा था ये राम है, ये भगवान है। और उसके रोके जाने पर भी वाली युद्ध करने के लिए आया। और वहां पर भी कहता है जो कदाच मुझे मारे तो कुनी हो सनात, यदि भगवान मुझे मारेंगे तो मैं तो सनात हो जाऊंगा। माने ही इज हैप्पी टू बी किल्ड बाय राम जी। समझ में आया? ये उसके अंदर की इच्छा थी, और ये इच्छा केवल भगवान जानते थे और वाली जानता था, तो इसलिए भगवान ने उसकी इच्छा पूरी की। तो फिर इसी तरह से मारना संभव था। पकड़ा दूसरा पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। अब देखना, मजेदार पॉइंट है। वाली को वरदान था कि सम्मुख लड़ने जो आवेगा उसका आधा बल तुमको मिलेगा। माने भगवान वाली के सामने आ गए तो भगवान का आधा, भगवान का बल माने जबरदस्त, वो वाली को मिल गए तो आ रहा है। तो सबकी मर्यादा रखते हुए भगवान, रावण वध के लिए भी भगवान ने नर शरीर धारण किया था। तो रावण कैसे मरता था? यदि वाली ना मरे तो वाली उधर रावण के साथ जुड़ जाता था। तो ये बड़ा लफड़ा था कि भगवान सामने आवे तो भगवान का आधा बल उसको मिल जावे, और फिर रावण को भी मारना, फिर उसको भी मारना, क्योंकि वाली का दोस्त था रावण। तो जो हमारा शत्रु होता है उसका मित्र भी शत्रु ही होता है ना? समझ रही बात है? तो इसीलिए भगवान ने एक एक अस्त्र से देवराज के पुत्र जो जयंत था उसको त्रैलोक्य में शरण लेने देने वाला कोई न मिला। ऐसा भगवान का एक बाण से वो सारा विश्व घूमता रहा। ऐसे भगवान के लिए कोई बैठे बैठे ही वाली को, रावण को मार देना कष्टजनक नहीं था, बट भगवान ने एक मर्यादा रखी, एक प्रोटोकॉल रखा कि नहीं, इसी तरह से होना है। तो देवताओं की मर्यादा रही, उनकी प्रतिष्ठा रही, और नहीं तो भगवान का श्राप और वरदान का भी क्या मतलब रहता था। तो इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट है कि भगवान ने मर्यादा रखी, और इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान की जय, ऐसा बोलते हैं। और एक देख लो, वृक्ष की आड़ से मारने का कारण ये था कि वाली उनको, ध्यान से सुनना, वाली उनको अकेला पाना था। माने वाली अकेला मिले, सुग्रीव और वाली दोनों
लड़ रहे थे, बट फिर किसको बांध जाएगा पता नहीं, इसलिए वाली को अकेला पाना था। अर्थात उस स्थान में वाली सुग्रीव से युद्ध करके लौटता और फिर सुग्रीव की ओर दौड़ता था, बार बार उसको मारता था और उसकी ओर लौटता था। तो वृक्ष की ओट से ही बाण बराबर जा सकता था, नहीं तो भूल से भी सुग्रीव को बाण लग गया तो पूरा खेल खत्म हो जाता था। इसलिए जब वाली बिल्कुल अकेला था, सुग्रीव के साथ वो युद्ध की क्षण नहीं थी, उसी क्षण में वृक्ष की ओट में खड़े होकर भगवान ने बाण लगा दिया। तो इस तरह से यहाँ पे पॉइंट्स है, और भी एक दो पॉइंट्स है हम कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक पूरा होके अगले क्लास में हम केवल अध्यात्म पैरेलल जाएंगे। और यहाँ पे कहते हैं कि नीति, प्रीति, परमार्थ और स्वार्थ, चारों दृष्टि से, नीति, प्रीति, परमार्थ और स्वार्थ, चारों दृष्टि से परीक्षा की जाए तो भगवान का ये वृक्ष की आड़ में वाली को मारना जस्टिफाई होगा। नीति की दृष्टि क्या थी? प्रजा पालन राजा का कर्तव्य है और दंड देना भी राजा का कर्तव्य है। तो ये किष्किंधा के लोगों का प्रजा पालन के लिए सुग्रीव को राजा बनाया जाए, और जो जो दुष्टता थी, जो अपराध था वाली का, तो उसको दंड देना भी हो जाए। इसके लिए ये नीति की दृष्टि से भगवान का यह कर्म उचित ही है, जस्टिफाइड है। गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि दंड तो देना ही था, उसने अनुज की छोटे भाई की बहू के ऊपर कुदृष्टि की थी। तो इस तरह से ये एक बात है। और दूसरी बात ये थी कि शूर्पणखा, देखो क्या रोल होता है, क्या सृष्टि में एक इवेंट के पीछे कितने लोगों का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, समझिए। शूर्पणखा ने कहा था, जिन कर भुजबल पाए दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। जिसके बल का सहारा लेकर ये वन के सारे मुनि अभय हो गए हैं, ऐसा रावण के कान को पवेरा। तो राक्षस बन गए भगवान के शत्रु और मुनि बन गए भगवान के भक्त। अब ये बात तो थी, लेकिन शूर्पणखा ने रावण के दिमाग में ये बात डाल दी थी, इसीलिए वाली का मित्र रावण है तो वाली को नहीं मारेंगे तो रावण के वध में बड़ी बाधा आएगी करके नीति निपुण राम जी ने सुग्रीव को राज्य दिया और वाली का वध किया। दूसरी बात ये है कि यदि सुग्रीव को राज्य मिले, माने विथ वानरा मर गए तो कोई वो खंडर भूमि का कोई मतलब नहीं था, तो निष्कंटक समृद्ध राज्य सुग्रीव को मिले तो ही सीता जी की शोध में सहायता होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इसीलिए अकेले वाली को ही मारने का इरादा भगवान का था और ये वृक्ष की कोट में ही हो सकता था। हमने आगे रीजन दिए है। प्रत्यक्ष युद्ध होता तो वानरों का संहार हो जाता था, इसीलिए यहाँ पे भगवान कोट के वृक्ष की ओट में खड़े रहे और सुग्रीव जाकर वाली को ललकारा और वाली बाहर आया, भगवान ने उसको बाण लगा दिया। तो भगवान ने ठान लिया कि मैं छिपा रहूंगा और जब वाली अकेला प्रकट हो जाएगा तो मैं उसको मारूंगा। तो एक दूसरा रीजन है, नीति के अनुसार ये है। अब दूसरा प्रीति के अनुसार देख लेते हैं। आखिर में वाली भगवान को प्रेम तो करता था, ईश्वर प्रेमी तो था। एक से ये सब में कॉन्ट्रडिक्शन होता है, एक तरफ को आतताई भी था, आतंकवादी भी था, मैंने भाई को मारा, निकाल दिया, उसकी पत्नी का हरण किया, और एक तरफ ईश्वर का प्रेमी भी था। तो और अपनी वीर गति पाता था, ईश्वर के दर्शन का अभिलाषी था। इसीलिए बाण खाकर गिरने पर भी वो भगवान को कहता है कि मम लोचन गोचर सोई आवा, आप मेरे सामने खड़े हो तो मुझे अब जीवन नहीं चाहिए, अब मुझे मृत्यु ही चाहिए। तो भगवान ने ऐसे वाली का वध प्रीति, माने वाली की प्रीति के कारण वाली को इस तरह से, उसकी इच्छा थी कि अंत में भगवान मेरे सामने रहे, तो इस दृष्टि से भी छिपकर मारना उचित था। तीसरा, मैं 2 मिनट और लिखूं। परमार्थ के संदर्भ में जो वाली और रामचंद्र में जो प्रश्नोत्तर हुआ
उसमें राम जी ने बंधु वधुरत ऐसा कहकर ये परमार्थ की दृष्टि से भी उसको दंड दिया। और उसमें देखिए एक बात थोड़ी सी है, शार्प बात है, थोड़ा और सूक्ष्म बुद्धि से समझना होगा कि राम जी ने वाली को अन्याय के लिए दंड तो दिया, लेकिन राजा लोग जब दंड देते हैं ना, तो दंड की तीव्रता, तीव्रता का समझते हैं इंटेंसिटी भी होती है, या कम इंटेंसिटी होती है या ज्यादा इंटेंसिटी होती है। तो जिस तरह से वाली ने सुग्रीव को राज्य से बाहर निकाला, मारा मारा फिरने लगा, वो तो एक दंड देना ही था, भाई को ऐसा किया। लेकिन उसकी पत्नी के साथ जो अन्याय किया, तो उसके लिए दंड की तीव्रता बढ़ गई। आर यू गेटिंग? सो दंड और इंटेंस हो गया, और इसीलिए अब वध जो करे तो उसको और टॉर्चर देके और ये करके देना था। इसलिए वध को विधि में तीव्रता लाने के लिए व्याध की भांति वध किया। आप पुनः पुनः नहीं बोलती हूँ, लेकिन ये आप रिकॉर्डिंग में सुन लेना। तो इस तरह से दंड में न्यून आधिक्य को स्थान देने के लिए उस दोष का यदि उस ऐसा अधिक तीव्रता से नहीं दिया तो राजा को दोष लगता है। तो राजा हैज टू थिंक ए लॉट कि किस तरह का दंड देना है। तो परमार्थ दृष्टि से भगवान ने जो किया वो उचित ही, वालीवध उचित ही था। और स्वार्थ की दृष्टि तो हमें पता ही है कि वालीवध करके सुग्रीव को निष्कंटक राज्य देकर सीता जी का पता लगाना था। तो भगवान का स्वार्थ भी था कि सीता जी का पता लगाकर उनको वापस लाना था। तो इसीलिए यहाँ पे लंका पर चढ़ाई करना था एटसेट्रा। तो इसीलिए भी वाली हट गया, एक कांटा हट गया, तो सुग्रीव की सहायता से और हनुमान जी वगैरह की सहायता से ये सीता की शोध इजीली होगी, ऐसा भगवान का स्वार्थ भी था। और इसलिए वाली को छिप कर मारा। तो नीति, प्रीति, परमार्थ और स्वार्थ चारों तरह से ये सोचकर, ये सोचना होता है। और इस तरह भगवान ने जो वाली को मारा, उसमें शंका उठाना गलत है। जो इसका गंभीर विषय का मर्म न समझते हैं वे लोग ही भगवान के ऊपर आक्षेप करते हैं, अन्यथा भगवान का वाली वध जस्टिफाइड था, उचित ही था। तो इस तरह से यहाँ पे सुग्रीव शरणागति का प्रसंग पूरा होता है। लेकिन नेक्स्ट क्लास विल बी अबाउट अध्यात्म के साथ उसको, ये पूरे प्रसंग को अपने अंदर के, अपने अंतःकरण के जो वृत्तियां हैं उसके साथ कंपेयर करके हम लेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, कठिन भी होगा। तो हम मिलेंगे भगवान की कृपा से। पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।